एंगल ए इज सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल ओ। अब यहाँ पे दो फिगर्स हमें दिए गए हैं, दोनों ही केसेस में ये जो एंगल ए है ये सर्कल ओ पे सर्कमस्क्राइब्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि इस ए से जब हम दो लाइंस खींचेंगे इस सर्कल की ओर तो ये ए बी और ए सी इस सर्कल के टैंजेंट का काम करेगा, इस केस में भी और इस केस में भी। एक्चुअली इसको यहाँ पे थोड़ा सा क्लियरली ड्रॉ करके ही दिखा देते हैं ताकि ये अच्छे से दिखने लगे। ये कुछ ऐसा ये टैंजेंट हो जाएगा और ये यहाँ पे दूसरा टैंजेंट हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे ये एक टैंजेंट और ये दूसरा टैंजेंट हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे बोला गया है कि फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल ए एंड एंगल ई। इस केस में ये जो एंगल ए है उसे हमें पता करना है और इस केस में ये जो एंगल ई है ये हमें पता करना है। तो पहले तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को एक बार पॉज कर दें और इसे एक बार खुद से जरूर ट्राई करें। आइए चलिए हम अब इसे मिलके देखते हैं। जैसे कि अगर पहले केस की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ बस ये समझने की है कि ये एंगल तो 92 डिग्री दिया हुआ है। अब जब भी रेडियस इस टैंजेंट पे इंटरसेक्ट होता है तो इनके बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, यानी कि ये एंगल यहाँ पे 90 डिग्री होगा। हालांकि ये दिख नहीं रहा है कि ये 90 डिग्री होगा, लेकिन हमें पता है कि मैथ हमें यही बोलता है ये 90 डिग्री होगा और पिछले वीडियोस में हमने इसका प्रूफ भी देखा था। उसी तरीके से कि अगर हम इसकी बात करें तो ये एंगल भी यहाँ ये जो रेडियस और टैंजेंट के बीच होगी 90 डिग्री होगी। अब ये एक 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर हो गया, एक क्वाड्रिलेटरल बन गया जहाँ पे हमें 3 एंगल्स पता है। अब एक क्वाड्रिलेटरल के चारों इंटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्रीज होता है, यानी कि अगर इसको हम एंगल x मान लेते हैं तो x प्लस ये 90 डिग्री प्लस ये 92 डिग्री प्लस फिर से ये 90 डिग्री, इस चारों का जो सम होगा वो 360 डिग्रीज के बराबर होगा। तो यहाँ से अगर अब हम इन तीनों को यहाँ पे ऐड कर दें तो हमें मिल जाएगा x प्लस 90 90 90 और इसमें 2 और एक्स्ट्रा है तो 9 3 27 तो 270 प्लस 2 और एक्स्ट्रा यानी कि 272 डिग्रीज, ये 360 के बराबर होगा। अब दोनों साइड हम लोग 272 डिग्रीज सबट्रैक्ट कर देते हैं तो इधर से ये हट जाएगा और इधर आ जाएगा माइनस ऑफ 272 डिग्रीज। अब 360 माइनस 272 कितना होगा? तो इसको हम पहले कर सकते हैं कि 360 में से 200 घटा देते हैं तो 360 माइनस 200 हो जाएगा 160। 160 में से अब हम 70 और घटा देते हैं तो हमारे पास 90 बचेगा और उसमें से हम 2 और घटा देते हैं तो हमारे पास सिर्फ 88 बचेगा, यानी कि जो x की मेजर होगी यहाँ पे वो 88 डिग्रीज के बराबर हो जाएगी। अब आते हैं इस दूसरे केस में। अब यहाँ पे भी ये जो रेडियस और इस टैंजेंट के बीच में जो एंगल होगी इस पॉइंट डी पे जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल को, ये 90 डिग्रीज की होगी। हालांकि ये दिख नहीं रहा है लेकिन कोई बात नहीं, ये 90 डिग्रीज की होती है ये हमें पता है। और उसी तरीके से ये एंगल भी यहाँ पे 90 डिग्रीज की होगी। तो अब हमें यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल मिल गया ODAC जहाँ पे हमें 3 एंगल्स पता है, ये 90 90 और ये 80। तो इस चौथे एंगल का मेजर हम निकाल सकते हैं तो 80 ये वाला एंगल प्लस 90 प्लस एंगल O, ये वाला एंगल O प्लस फिर से ये 90, इस टोटल का सम हो जाएगा 360 के बराबर। 90 प्लस 90 हुआ 180, उसमें हमें 80 और ऐड करना है तो 180 प्लस 100 होता है 280, उसमें से हम 20 और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं यानी कि 260। एंगल O प्लस 260 ये हो गया 360 के बराबर। दोनों साइड अब अगर हम 260 सब्ट्रैक्ट कर दे तो इधर से ये हट जाएगा और इधर आ जाएगा माइनस ऑफ 260। 360 माइनस 260 100 के बराबर होता है, यानी कि एंगल O का ये मेजर आ गया 100 डिग्रीज का, 100 डिग्रीज। लेकिन हमें तो पता ये एंगल E करना है, तो अब एंगल O, इस एंगल O और एंगल E में क्या रिलेशन होगा? तो अगर हम इन दोनों एंगल्स को ध्यान से देखें तो ये देख के हम बोल सकते हैं कि ये जो एंगल O है ये इस आर्क DC पे सेंटर पे बन रहा है। इस DC आर्क पे, ये जो DC आर्क सेंटर पे एंगल बना रहा है वो
100 डिग्रीज का है। और अब ये सेम आर्क DC सर्कल पे जो एंगल बना रहा है, जो यहाँ पे पॉइंट E इस सर्कल पे लाई कर रही है, जो कि सेम आर्क के द्वारा बन रही है, वो इस सेंट्रल एंगल की आधी होगी, हाफ होगी, यानी 100 का हाफ होता है 50, तो इस एंगल की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्रीज के बराबर। और ऐसा क्यों होता है ये हमने कुछ वीडियोस पहले देखा था, जहाँ पे इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था। अभी के लिए हम ये मान सकते हैं कि ये जो DC आर्क है, चूंकि सेंटर पे ये 100 डिग्रीज ये बना रहा है, तो सेम आर्क सर्कल पे जो एंगल बनाएगा वो इस सेंट्रल एंगल का आधा होता है। तो वो हमने यहाँ पे 100/2 करके 50 डिग्रीज बना लिया है। तो इसी वजह से ये जो एंगल यहाँ पे जो हमें पता करना था एंगल ई, इसकी वैल्यू 50 डिग्रीज के बराबर हो जाएगी।